आपको पता है ये दोनों क्या किया है प्रिंसिपल साहब पर? वॉइस प्रिंसिपल वैसे ही गुस्सा में था, चिढ़ के कहता है, आपको पता है ना कि आप लोगों को क्यों बुलाया गया है स्कूल में? ये दोनों कल प्रिंसिपल साहब पे सूसू कर दिया है। तभी जो सुनील का नकली बाप बन के आया हुआ था वो कहता है, इतना बड़ा स्कूल है, टॉयलेटो बनवा देते। प्रिंसिपल वॉइस प्रिंसिपल को देख रहा है और वॉइस प्रिंसिपल चिढ़ के कहता है, आप तो खुद एक प्रोफेसर हैं, आपको तो पता होगा कि हर स्कूल में टॉयलेट बनाया जाता है और हर स्कूल में टॉयलेट होता है। तब जो अमित का नकली बाप बन के आया हुआ था वो कहता है, तब काहे किया इन लोग मार साहब पे सूसू? सुनील और अमित एक दूसरे को शॉक में देखे जा रहे हैं कि क्या बोले जा रहे हैं ये लोग। प्रिंसिपल और वॉइस प्रिंसिपल चिढ़ते जा रहे थे। सुनील अमित के पास में ही खड़ा था और वो धीरे से कहता है, ये लोग सुबह सुबह गांजा वांजा पी लिए, क्या क्या बोले जा रहे हैं ये? अमित कहता है, सिखाने का काम तो तेरा था, तू बोला था तू सिखाएगा, मैंने तो बस अरेंजमेंट करी थी इनकी। सुनील कहता, देख अब क्या होगा, पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, कुछ भी बोले जा रहे हैं भाई। वॉइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल से कहता, सर 2 मिनट के लिए रूम से चलिए बाहर, जरा कुछ बात करनी है। वॉइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल रूम से बाहर चले जाते हैं। दोनों बहुत चिढ़ चुके थे और समझ भी गए थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अमित चिढ़ के कहता दोनों नाई से, कामचोरों क्या बोले जा रहे हो, बाप जैसा एक्ट करो, बाप जैसा नाटक करो। दोनों नाई और कंफ्यूज हो गए। सुनील कह रहा है, ये मरवाएंगे देखना तू। तभी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल रूम में आते हैं, थोड़ा चिढ़े हुए थे, और अमित के पापा से पूछते हैं, और मिश्रा जी आज ड्यूटी नहीं गए आप, या शिफ्ट लेट है, छुट्टी लेनी पड़ी होगी स्कूल आने के लिए? उस नाई के मुंह से गलती से निकल जाता है, छुट्टी? ड्यूटी? दुकान 10 बजे खुलती है सर। अमित और सुनील एक दूसरे को ऐसे देखने लगते हैं जैसे मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तभी वॉइस प्रिंसिपल थोड़े कड़े स्वर में कहता है, कौन है आप लोग, सच सच बताइए, हाँ क्यों आए हैं? दोनों नाई काफी डर गए थे। उसमें से एक बोल पड़ता है, साहब माफ कर दीजिए, हमको इन लोग कल शाम में मिला है, 200 रुपया देने का वादा किया है और बोला कि नकली बाप बन के स्कूल में चलो, मास्टर लोग को बेवकूफ बनाना है। 100 रुपया दिया था साहब और आ गए हम लोग। इन लोगों का काम इन लोग जाने, आप लोग का काम आप लोग जानिए, हम लोग को पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम लोग को माफ कीजिए, ये दोनों एक नंबर का बदमाश है साहब। इतना कह के वो दोनों नाई प्रिंसिपल के ऑफिस से भाग जाते हैं। रूम में सन्नाटा हो चुका था। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, जी देखिए कैसन जमाना आ गया है, हैं? इन लोग क्या सोचा था कि हम लोग को बेवकूफ बना देगा, है? बताइए तो। वॉइस प्रिंसिपल पूरा चिढ़े हुए थे। वॉइस प्रिंसिपल कहते हैं, सर इन दोनों को आज दिन भर असेंबली के स्टेज पे मुर्गा बनवाइए कि पूरा स्कूल देखे कि ऐसा नाटक करने का परिणाम क्या होता है। प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ हाँ एकदम सही कह रहे हैं, इन लोग को तो मुर्गा बनाना ही चाहिए, हरकतें इन लोग ऐसा किया है, बताइए तो, हैं? मिश्रा जी का लौंडा, प्रोफेसर साहब का लौंडा क्या करेगा आगे जाके, बनवाइए इन लोग को मुर्गा। सुनील और अमित को सजा मिल चुकी थी। दोनों असेंबली स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनील धीरे से अमित से कहता है, आज पूर्णिमा भी आई होगी, कल जो लव लेटर तेरे आइडिया से लिखा उसमें से गोबर की खुशबू आ रही है, परफ्यूम मारने पे मुर्गे की पोटी जैसी स्मेल आ रही है, खून से लिखने का आइडिया वो तो हो नहीं पाया, लव लेटर दे नहीं पाया, आज वो आई है और आज वो मुझे स्टेज पे मुर्गा बना देखेगी तेरे साथ। क्या इज्जत होगा मेरा प्रेम कहानी बनने से पहले ही उजड़ गया, सब तेरी वजह से हुआ है। अमित कहता है, 2 मिनट सोचने देगा, करना क्या है, एक काम कर, अभी चल के स्टेज पे मुर्गा बनते हैं और मुर्गा बन करके 2 से 3 मिनट बाद बेहोश होके गिरने का नाटक करेंगे, कोई कुछ नहीं देखेगा। सुनील चिढ़ के कहता है, ये देखो नया आइडिया इनके पास आ गया, नया आइडिया। वो तो तेरे पास कुछ है बेहतर? नहीं तो चुपचाप जैसा कह रहा हूं वैसा कर। सुनील और अमित सर झुकाए स्टेज पे चढ़ते हैं, मुर्गा बने हुए हैं। सुबह सुबह का समय था। सुरेंद्र
मास्टर लोग को चाय पिलाने जा रहा था। सुरेंद्र इन दोनों को मुर्गा बने स्टेज पे देख लेता है। शायद उसे पता चल चुका था कि बात क्या हुई है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का दुलरुआ था वो। सुरेंद्र सुरेंद्र इन लोग के सामने आके कहता है, क्यों बे, नकली बाप लाए थे ना, फूट गया ना भांडा। अमित कहता है चिढ़ के, बस ये पंगा खत्म हो जाए आज का, उसके बाद तो मैं इसको ना भांग खिलाऊंगा किसी चीज में मिला के, उसके बाद देख इससे क्या नाटक कराता हूँ। इसको तो बता के रहूंगा कि पंगा लेना होता क्या है, वो भी हमसे। सुनील कहता, चुपचाप भाई, अभी प्लान पे ध्यान दे। सुरेंद्र उधर से चाय पिला के लौट ही रहा होता है। अमित धीरे से कहता, गिर गिर गिर, चल बेहोश हो, गिर, चल बेहोश होने का नाटक कर। दोनों बेहोश होने का नाटक करते हैं और स्टेज पे धड़ाम से गिर जाते हैं। सुरेंद्र दौड़ करके आता है। एक दो मास्टर और आ जाते हैं। जो प्लान था ये उल्टा पड़ गया, क्योंकि स्कूल के सारे बच्चे देख लेते हैं कि ये स्टेज पे बेहोश होके गिरे हैं। दोनों को टीचर उठा करके इनके क्लास में ले जाते हैं, बिठाते हैं और चेहरे पे थोड़ा पानी मारते हैं। दोनों ऐसा नाटक करते कि इनको अब होश आ रहा है। सजा तो माफ हो गई थी। तभी ठिगी पूछता है कि क्या हुआ था, ठीक हो तुम लोग? सुनील कहता है, इसके आइडिया ने आज जो कांड कराया है, दोनों नाई पकड़े गए और भाग गए वहां से। ठिगी कहता है, भगवान, अब फिर? बोलता, अब मुझे नहीं पता क्या होगा। बोला, पूरे स्कूल को पता चल चुका है तुम लोग स्टेज पे मुर्गा बने थे। अमित ये बात सुन के सब कुछ अनसुना कर रहा था। सुनील कहता है, हाँ, मेरी इज्जत तो डुबा ही दी इसने। ठीक है, अच्छा ठीक है, वो सब ठीक हो जाएगा, वो देख लेंगे आगे, अभी बस शांति से बैठ। बायोलॉजी का पीरियड था। बायोलॉजी के सर जो थे वो झा सर थे, उनका ट्रांसफर हो गया था। सरकारी स्कूल में ट्रांसफर होना आम बात थी। उनके जगह पे एक नए टीचर असाइन हुए थे जिनका नाम था एस के पांडे। उनकी 3 दांत सामने से बाहर की तरफ निकली हुई थी, लेकिन बहुत अच्छे आदमी। वो क्लास में आते हैं, सारे बच्चे खड़े होते हैं। सुनील और अमित जैसे ही खड़े होने वाले थे वो कहते हैं, बैठिए बैठिए, आप लोग बैठे रहिए, आप लोग को कैसा लग रहा है अभी? सुनील नाटक करते हुए कहता है, हाँ सर, थोड़ा ठीक लग रहा है। अमित कहता है, अभी भी कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा है सर। पांडे सर कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए, उठने की जरूरत नहीं है, आराम कीजिए। वो बायोलॉजी का क्लास लेते हैं। जब पीरियड खत्म हो जाता है तो पांडे सर सुनील और अमित से कहते हैं कि अगर दोनों को जब ठीक लगे तो मुझसे आके एक बार मिल जरूर लेना। अमित और सुनील कहता है, हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ही अमित और सुनील को देख रहा है। सर वहां से चले जाते हैं। अमित कहता है, अब क्या नया भसड़ हो गया, अब इनको हमसे क्यों मिलना है? सुनील कहता, अच्छा होगा कोई बात भाई, देख लेंगे बाद में। अमित कहता है, मैं जरा टॉयलेट से आता हूँ। सुनील और ठिगी बैठ के बात कर रहे थे। अमित टॉयलेट चला जाता है। हिस्ट्री का पीरियड शुरू हो चुका था और अमित अभी तक टॉयलेट में ही था। तभी अचानक स्कूल का प्यून आता है और हिस्ट्री की मैम को कहता है कि आपको प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। मैम हड़बड़ी में प्रिंसिपल के ऑफिस चली जाती हैं। प्यून भी मैम के पीछे पीछे जा ही रहा था तो सुनील बोलता है, अच्छा सुनना, क्या हो गया, सब ठीक है? तो प्यून हंसते हुए सुनील को देखता है और कहता है, तुम्हारा दोस्त जो है ना, लड़की के साथ बाथरूम में पकड़ाया है, वो भी प्रिंसिपल साहब के रूम में ही है, लड़की के साथ। ठिगी और सुनील एक दूसरे को देख रहे हैं। ठिगी कहता है, इसके साथ क्या समस्या है, ये कुछ ना कुछ कांड करता ही क्यों रहता है भाई? सुनील कहता है, भगवान जाने ये लड़का क्या है। एक आग ठंडी नहीं हुई, दूसरी शुरू कर दी। ठिगी कहता है, एक बात बता, अभी सुरेंद्र भी ताक में लगा हुआ है। कल कैसे इसको बेवकूफ बनाया, पेट्रोल चोरी के टाइम पे गैलन निकाली, और सुनने में आया है कि सुरेंद्र विजय और कौशल का बहुत अच्छा दोस्त है। कुत्ते से कटवाया उसको हमने, छोड़ेगा तो नहीं, कुछ ना कुछ तो बड़ा पकाएंगे ये। सुनील कहता, अच्छा देख लेंगे ना भाई। अभी हिस्ट्री वाली मैम क्लास में आती हैं और सारे बच्चों को कहती हैं, बेंच पे खड़े हो जाइए आप लोग, कोई हल्ला नहीं करेगा जब तक मैं नहीं आती। हिस्ट्री की पीरियड के बाद लंच होना था। पूरे क्लास के बच्चों को समझ में नहीं आया कि सभी को खड़े रहने की सजा क्यों मिली। लंच हो जाता है। लंच में सब बाहर निकल रहे हैं। सुरेंद्र वहीं पे हंस रहा है और सुरेंद्र ठिगी और सुनील से कहता है, तुम्हारा बदतमीज दोस्त कुछ न कुछ कांड करता ही रहता है ना जी। सुनील को बहुत गुस्सा आया। ठिगी उसका हाथ पकड़ के बोलता, कुछ मत, छोड़ भाई, लंच हो गया है, बाहर चल। जैसे ही सुनील और ठिगी
ग्राउंड में जाते हैं लंच ब्रेक में। वहाँ पूर्णिमा खड़ी थी। सुनील जैसे ही वहाँ जाता है, दोनों एक दूसरे को हेलो कहते हैं। पूर्णिमा एक और लव लेटर सुनील के लिए लेके आई थी, उसको हाथों में देती है और कहती है अभी मत खोलना, और मेरे लेटर का जवाब कहाँ है। सुनील कहता है वो बहुत पागलपन भरा कहानी है। बोलती बताओ तो क्या हुआ। दोनों फील्ड में बैठ जाते हैं, ठिगी भी साथ में बैठा हुआ है। सुनील कहता है लव लेटर में नॉर्मल लिखने वाला था, मेरे दोस्त अमित का आइडिया कि खून से लव लेटर लिखते हैं, और खून से मुर्गे के खून से। पूर्णिमा कहती है छी। हाँ, और परफ्यूम मारा। लव लेटर से टट्टी की बदबू आने लगी। इस बात पे हमारा झगड़ा भी हुआ। तो बोली आज क्यों मुर्गा बने हुए थे। सुनील कहता तुमने देख लिया। पूरे स्कूल ने देखा है। तो अरे बहुत पागलपन भरा कहानी है। कुछ दिनों पहले कुछ बदमाशी हो गई थी, इसलिए प्रिंसिपल ने पापा को बुलाया था। हम नकली बाप लेके आ गए। वो हंसने लगती है, कहती है तुम लोग कुछ भी कर देते हो है ना। तभी अमित, सुनील, पूर्णिमा और ठिगी जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पीछे से आता है। ठिगी कहता है आ गए बड़े साहब। और साहब आज स्कूल में पकड़े गए, आपका अफेयर चल रहा, हम लोग को पता भी नहीं है। अमित कहता कोई अफेयर वफेयर नहीं चल रहा है, मैं बाथरूम गया था, वहां देखा जलने की बदबू आ रही है, कुछ प्लास्टिक जैसा कुछ जलने की बदबू आ रही थी। ठीक है, देखा तो एक लड़की कुछ सूंघ रही थी जला करके। वही स्मेल पीटी सर को भी आ गई, वो भी आ गए। उनको लगा कि मैं भी ये सब कर रहा हूँ, हमें पकड़ लिया। सुनील कहता वो लड़की थी कौन। तो अमित कहता और कौन, हिस्ट्री मैम की बेटी थी। तो क्या कर रही थी। पता नहीं यार, वो तो सुना है कि ड्रग्स व्रग्स कर रही थी। अभी पूरे स्कूल में हल्ला हुआ पड़ा इसी चीज का। पूर्णिमा कहती है हाँ उस लड़की को देखा है मैंने, उसकी आंखें अजीब सी, वो सुस्त सुस्त सी रहती है, कभी कुछ बोलती नहीं, ऐसा लगता है कि वो बेहोश ही है। 90s में स्कूल्स में ये एक ऐसा दौर था जो कि बदमाश बच्चे कुछ गलत हरकतों को प्रमोट करने लगे थे, जिससे बचना बहुत जरूरी था। तभी ठिगी कहता है भाई हम तो ठीक हैं, हम समोसे में ही खुश हैं, कभी कभी सिगरेट पी ली, लेकिन ये गलत चीजें स्कूल में ला कौन रहा है। अमित हंसते हुए कहा और कौन लाएगा, जो कल गोबर में गिरा था और जिसके अभी कमर पे सुइयां लग रही होंगी, और वही लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बदमाश तो यही है। पूर्णिमा कहती है इन तीनों तुम लोग बस दूर रहो इन चीजों से, तुम लोग मत इन सब में पड़ना। और पूर्णिमा फिर कहती है कि अच्छा मैं अब जा रही हूँ, कल हम लोग चिड़ियाघर जा रहे हैं, कल मैं स्कूल नहीं आऊंगी। सुनील कहता है ठीक है। बस आगे की कहानी अगले एपिसोड में सुनते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब कहानी थोड़ा डेप्थ की तरफ जाएगी, तो आपसे उम्मीद है आप इसे एंजॉय करेंगे और हमारा साथ देंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।